अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स के खैर से होंगे। बेटा आज हमारे चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर 14 से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द यूज़ ऑफ वेटेड मीन इन स्टैटिस्टिक्स। ये इज़ नहीं है, इन स्टैटिस्टिक्स है। व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, जब सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल इम्पोर्टेंस की नहीं होती, जैसे आपके पास एक घर की या किसी भी एरिया की, फूड का, क्लॉथिंग का, फ्यूल का, अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है। फूड की प्राइसेस अलग होती हैं, फ्यूल की अलग होती हैं, क्लॉथिंग की अलग होती हैं। तो जब आपके पास अनइक्वल इंपॉर्टेंस हो, सब की इक्वल इंपॉर्टेंस की ना हो, तो उस दौरान आप क्या करते हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका राइट वेयर अरिथमेटिक मीन इज प्रेफर टू मेयर सेंटर ऑफ डाटा। अरिथमेटिक मीन कहाँ होता है, कहाँ प्रेफर करते हैं आप? जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, पहला। दूसरा पॉइंट है आपके पास जब आपको ऐसी मेयर चाहिए हो जो कि टोटल को रिफ्लेक्ट करती हो। तीसरा, वो मेयर ऑफ सिग्नल टेंडेंसी आपको चाहिए होती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी जिसकी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो इसका तीनों का मतलब उर्दू में लफ्जी मानी यही है। राइट 3 मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के 3 मेरिट्स बताएं। ये आप पीछे पढ़ के भी आए थे कि इजी टू अंडरस्टैंड होता है और कैलकुलेट करना इसको आसान होता है, रिजिडली डिफाइंड होता है और केपेबल होता है फ्रूटफुल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। मीडियन, व्हाट इज मीडियन? बेटा आपको पता है क्वेश्चन नंबर 17, द मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल मोस्ट वैल्यू, दरमियानी वैल्यू जो डाटा की होती है। अब अगेन मीडियन के मेरिट्स, तो मीडियन के मेरिट्स भी पहला सेम है मीन की तरह, इजी टू कैलकुलेट और इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा इसका अलग है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, इसमें मिडल वैल्यू ही आती है। तीसरा है ये ग्राफ से लोकेट होता है और उसका ग्राफ कौन सा होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजिव। व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ मीडियन? मीडियन के डिमेरिट्स क्या होते हैं? रिजिडली डिफाइंड नहीं होता जिस तरह के मीन होता है, ना सारी वैल्यूज पे बेस करता है क्योंकि इसमें सिर्फ आप दरमियान वाली 2 वैल्यूज के लेते हैं, और ना ये कैपेबल होता है फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। उसके बाद बेटा, इज सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन इज मिनिमम? नो। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन जो होता है टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम होता है। ठीक है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, एब्सोल्यूट की बात हो रही है बेटा अभी, ये एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम नहीं, ये जो सम होता है एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियंस होता है। लिखा भी हुआ है द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन, और मीन के केस में ये क्या होता है, मीन में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, नॉट एब्सोल्यूट। तब क्या आता है, एब्सोल्यूट की जगह स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो वो मिनिमम होता है। और मीन जीरो कब होता है, जब स्क्वायर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिंपली सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन होता है, तो उस वक्त वो जीरो होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टाइल्स? क्वार्टाइल्स का क्या मतलब होता है? क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज विच डिवाइड द अरेंज डाटा इनटू 4 इक्वल, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह 22 क्वेश्चन है, डिफाइन डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। के डिसाइल्स और परसेंटाइल्स क्या होते हैं? तो डिसाइल्स वो होते हैं जो डाटा को 10 पार्ट्स में करते हैं, और डिसाइल्स के होते हैं जो 100 पार्ट्स में। उसके बाद आ जाए मॉड। मॉड क्या होता है जी? मॉड इज डिफाइंड एज द वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा विच अकर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या मोस्ट अकर वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा एक डाटा में आ रही हो। विच मेजर ऑफ लोकेशन कैन मेयर मोर देन 1 वैल्यू फॉर अ डाटा? कौन सा मेजर ऑफ लोकेशन है जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू को मेजर करता है? तो वो कौन सा मॉड है? आपके पास मॉड जो होते हैं डाटा में, वो 2 भी आ सकते हैं अनग्रुप में, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, या कोई भी नहीं आ सकता। तो ओनली मेजर ऑफ लोकेशन दैट कैन एज्यूम मोर देन 1 वैल्यू फॉर अ डाटा इज मॉड। व्हाट इज द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा? इस डाटा का मॉड क्या है? कोई वैल्यू इसमें रिपीट हो रही है? नो, तो फिर नो मॉड एज देयर इज नो रिपीटेड वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। व्हाट इज बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन? बाई मॉडल कौन सी होती है? जिसमें 2 आपके पास मॉड हो। डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग, यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ बेटा, इट्स 2। अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 2 modes, TWO 2 modes is defined as bimodal distribution. उसके बाद है डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड किसकी इक्वल होता है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ
मीन के, किसके 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ये स्क्यूड के लिए। और जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है उस वक्त मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। और जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल हो तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। और जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड हो तो उस वक्त क्या होती है, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मॉड। तो अभी इस दौरान आपके पास क्या है, मीडियन किसकी इक्वल है, मॉड इज इक्वल टू किसके, जो आपके पास मेन फार्मूला है जब स्क्यूड होते हैं यानी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप सेम नहीं होती तो उस वक्त क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। उसके बाद है गिव 2 मेरिट्स ऑफ मॉड। मॉड के मेरिट सिंपली होता है कैलकुलेट करना भी और समझना भी। पहला सबका सेम है और दूसरा इसका भी मीडियन की तरह की ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं करता। उसके बाद गिव 3 डीमेरिट्स है बेटा, इट्स नॉट मेरिट्स इट्स डीमेरिट्स, ठीक है, ऑफ द मॉड। मॉड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, अगेन वही मीडियन वाला ही डीमेरिट पहला इसका, और इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, दूसरा भी मीडियन वाला सेम कि उस पर नहीं करता, और तीसरा भी इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तीनों इसके मेरिट्स डीमेरिट्स सॉरी तीनों के तीनों जो हैं मीडियन के और मॉड के सेम ही हैं। तो इसका मतलब ये आपको एक ही सवाल याद करना पड़ेगा दोनों के आंसर्स के लिए, सॉरी दोनों के 2 सवालों में आपको एक ही आंसर याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, घर बैठ के इसकी प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए अच्छे से। इसके मतलब कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।